सहारा के तमाम जमाकर्ता और अभिकर्ताओं से मेरा ये अनुरोध है कि वे लोग अपनी लड़ाई सर से लेकर के और सदन तक लड़ने का काम करें। उसके अलावा ये आप लोग तुरंत लीगल कानूनी सलाह भी लीजिए और कानूनी तरीके से भी अपनी पैसे की मांग को रखिए। हम लोग भी इस संबंध में बतलाएंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को सलाह देंगे कि वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के और जो कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पर जा कर के वे लोग फाइल करें, वहाँ पर अपना अर्जी लगावे, क्योंकि वही एक रास्ता बचा है और उसी के द्वारा कुछ लोगों का सहारा भुगतान भी दिया है। और जितने बार भी इन लोगों को अरेस्टिंग का जो आप सुनते हैं, गिरफ्तारी का वारंट निकलता है, वे सब यही कंज्यूमर कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के द्वारा ही आदेश हुआ रहता है और जिस पर गिरफ्तार करने, क्योंकि सरकार चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, सबका कहीं ना कहीं मिली भगत है सहारा के साथ में, क्योंकि सहारा सबको पैसा देता है, चंदा देता था और सबको चुनाव लड़ाने के लिए। इसलिए आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के भरोसे मत रहिए। आप अपनी कानूनी लड़ाई खुद लड़िए और अपनी इंसाफ की मांग करिए। आज एक अहम सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से है, क्योंकि हमारी चैनल सहारा निवेशकों की पैसा की लड़ाई अपने आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रही है और लगातार दर्शकों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पूरे भारत के चंद पसीना की कमाई चली गई है। हमारा चैनल संकल्पित है कि जब तक उनको निवेशकों का पैसा वापस नहीं आता है, उसकी संघर्ष की लड़ाई में मजबूती से हम अपनी बातों को दर्शकों सरकार के तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में लगातार विगत एक सप्ताह से काफ़ी निवेशकों का फ़ोन आ रहा है कि रवि रंजन जी प्लस स्पष्ट करें, हम लोगों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम निवेशक मारे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। क्या कहेंगे रवि रंजन जी हमारे निवेशकों को? देखिए चंडीदा, ये सहारा का पैसा मिलना बहुत ही नामुमकिन हो चुका है। मिलने की यदि चांस भी है तो 1% के आसपास में अब चांस रह गई है, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वह जनता की पैसा दिलाने में नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर अपने पक्ष में पाला में लाने के लिए ईडी, सीबीआई या तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दुरुपयोग करने में सरकार की पूरी, ये केंद्र सरकार की पूरी ध्यान लगी हुई है। और 12 करोड़ जो हमारे निवेशक है सहारा का, उनके प्रति ये लोग संवेदनहीन हो चुके हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारे घर की खेती है, हम यहाँ कुछ करें नहीं करें, थोड़ा सा 2 महीना 4 महीना पर कोई बात आकर के बोल देते हैं, कभी सीआरसी पोर्टल के बारे में, कभी उसको पोर्टल बनाने के बारे में, और इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि जितना भी ये आपका 29 दिसंबर तक लास्ट टाइम था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 5000 करोड़ रुपया आया था, वो उसमें कितना बटा नहीं बटा इसका भी कोई जानकारी नहीं। इसके खिलाफ में फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार गया नहीं गया इसकी भी कोई जानकारी नहीं, बल्कि हमारे निवेशक यानी सहारा जमाकर्ता जो है और अभिकर्ता जो है, वे लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी दिल्ली से लेकर के हर जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। और उसको सिर्फ राम मंदिर और राम मंदिर के बाद में जब ये सरकार देखी कि इससे भी हमारा 400 पार की नारा नहीं बुलंद होने जा रहा है, तो वह विपक्षी सरकारों के गिराने में लगी हुई है। इसलिए मैं सहारा के तमाम जमाकर्ता और अभिकर्ताओं से मेरा ये अनुरोध है कि वे लोग अपनी लड़ाई सर से लेकर के और सदन तक लड़ने का काम करें। उसके अलावा ये लड़ाई चलती रहेगी। आप लोग तुरंत लीगल क्षेत्र में भी इसको जाइए, लीगल कानूनी सलाह भी लीजिए और कानूनी तरीके से भी अपनी पैसे की मांग को रखिए। इसमें आपका कंज्यूमर कोर्ट होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, और ये कांग्रेस की बहुत पहले से सोच थी, क्योंकि बहुत पहले भी बहुत सी चिट फंड कंपनियां इस ढंग के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए जो कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया था उसका सदुपयोग किया जाए और हर लोग अपने अपने पैसा का डिमांड वहाँ जा कर के कंज्यूमर कोर्ट में करे। अगर वहाँ नहीं समझ में आता है हाई कोर्ट में करे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करे। लेकिन अब आपके पास अंतिम लड़ाई लड़ने का अगर यदि पैसा अपनी प्राप्त करना है तो आपके पास एक ही रास्ता बचा है, वह रास्ता है
कानूनी रूप से अपने पैसा को प्राप्त करने का, क्योंकि आपने कि चोरी किया हुआ पैसा नहीं है, लूटा हुआ पैसा नहीं है, आपकी गाढ़ी कमाई है। आप उस पैसे के लिए लड़ने के लिए एकदम तैयार रहिए। ये धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, जरूर उसमें भाग लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी जनसंख्या बल दिखाना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ कानूनी सलाह और अपने वो अधिवक्ताओं से लीजिए, या हमारे ये आपके टीवी चैनल पर लेंगे, हम लोग भी इस संबंध में बतलाएंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को सलाह देंगे कि वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के, और जो कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पर जा कर के वे लोग फाइल करें अपना, वहाँ पर अपना अर्जी लगावे, अपने पैसे का अर्जी लगावे, क्योंकि वही एक रास्ता बचा है। और उसी के द्वारा कुछ लोगों का सहारा भुगतान भी दिया है। और जितने बार भी इन लोगों को अरेस्टिंग का जो आप सुनते हैं, गिरफ्तारी का वारंट निकलता है, वे सब यही कंज्यूमर कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के द्वारा ही आदेश हुआ रहता है, और जिस पर गिरफ्तार करने, क्योंकि सरकार चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, सबका कहीं ना कहीं मिली भगत है सहारा के साथ में, क्योंकि सहारा सबको पैसा देता है, चंदा देता था और सबको चुनाव लड़ाने के लिए। इसलिए आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के भरोसे मत रहिए, आप अपनी कानूनी लड़ाई खुद लड़िए और अपनी इंसाफ की मांग करिए। वही एक संस्था जो बचा है भारत में, जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया, वही कुछ हद तक जनता के हित में कार्य कर रही है। नहीं तो कोई भी सरकारें आज के दिन में जो सरकार की हाल हो चुकी है कि वह सिर्फ लुटेरी सरकार हो चुकी है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। ये दिन रात अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की व्यवसाय बनाने में लगे हुए आपके पैसे किसी भी दिन किसी भी समय नहीं दिलाने वाले हैं। और जो 1 फरवरी का आपको हम पहले भी बतला चुके हैं कि जो सहारा के 3-4 जो मुख्य लोग हैं जो उस कंपनी का, उन लोगों का सब अपनी बेल पटिशन डाले हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ से अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए, वहाँ से बेल लेने के लिए। ये सब नतीजा कोर्ट का ही है। इसलिए हम आपके सभी दर्शकों से, आप सभी कर्ताओं से और जमाकर्ताओं से मेरा सादर अनुरोध है कि आपके पास अपनी पैसा लेने का यदि एक कोई चांस है तो वह है आपका कानूनी लड़ाई। और आपको कानूनी लड़ाई आज नहीं तो कल आपको आना ही होगा। तो जो कल होगा वो हम आज से ही क्यों नहीं शुरू करें। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।